तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के जो है नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं और इस बार भी जो है पहले के मुकाबले ही इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। 3000 प्लस जो है वैकेंसी इस बार भी आई है और लगभग जो पोस्टें दे रखी हैं वो भी 300-350 प्लस जो है पोस्ट डिपार्टमेंट आपको दे रखे हैं, जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि वो सीधा सीधा नोटिफिकेशन की पोस्ट को देखते हैं कि जैसे उन्होंने देख लिया भाई जूनियर इंजीनियर है, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर है और डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में है। 18 से 30 मेरी एज है, लेवल 6 की वैकेंसी और 10+2 का इसमें एग्जाम मार रहा है। तो भाई मैंने हायर सेकेंडरी तो कर ही रखी है, तो मैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर जाके अप्लाई कर दूँ। लेकिन नहीं, ये इसकी जो है ब्रीफ में आपको बता रखा है कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, ये इसका पोस्ट कोड है। इसकी एक्चुअल में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो इसकी पोस्ट के अंदर मांगी गई है जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे। तो आज की वीडियो में हम जो है फुल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिन पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, या कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिस पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है, या ऐसी कौन सी पोस्ट पे जिस पे आप जो है एलिजिबल हो, ठीक है। वरना अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो आप कम से कम 50 प्लस पोस्ट पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मिल जाएगी और आप सोचोगे कि मैं इतनी पोस्ट पे अप्लाई कर दूं। लेकिन नहीं, वो एक्चुअल में जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, केवल उसी पोस्ट पे आप अप्लाई करना, वरना तो आप क्या होगे, रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसी के बारे में हम जो है फुल डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट का, प्रीवियस ईयर पेपर का या स्टडी नोट्स का, जिसमें हम जो है डिफरेंट टाइप के जो है आप पास लेते थे, पास प्रो लेते थे, पास प्रो मैक्स लेते थे, या पीडीएफ या नोट्स के लिए हम पास एलाइड भी लेते थे। अब इन्होंने एक मेजर चेंज करा है कि इन तीनों को मिला के इन्होंने सिंपली एक क्या बना दिया है, पास बना दिया है, जिसमें इन तीनों के जितने भी फीचर्स थे सबको ही मिला के इस पास में एक ही पास आपको मिलेगा और उसी में ही सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब आप इसको लेंगे तो आपको कोई अलग से चार्ज देना पड़ेगा। इन्होंने सिंपली आपको अपने जो आपका ऐप है, टेक्स्ट बुक ऐप है, उसको केवल सिंपली आपको जो है अपडेट करना है, ठीक है, और वो सीधा आपका पास में क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको जो है इतने सारे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 30,000 प्लस आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, रैंक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, यहाँ तक कि स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। सब आपको केवल एक सिंपल पास में मिलेगा। अब आपको कोई पास प्रो मैक्स नहीं है, केवल सिंपल पास है, ठीक है। बस इसको अपने ऐप को क्या करना है, आपको अपडेट जो है कर, जिसमें इतने सारे जो है 4 लाख प्लस जो है सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आपको अब जो है ना तो कोई एक्स्ट्रा आपको जो है चार्ज देना है, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, ठीक है। सिंपल केवल एक पास में ही आपको पास प्रो मैक्स, पास इलाइट जो है सब आपको जो है इसी पे ही जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ आपको एक सिंगल जो है सब्सक्रिप्शन में ही आपको क्या है अब ये दे रहे हैं। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स हो गया, रियल टाइम डाउट सपोर्ट हो गया, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट हो गया, रैंकर टेस्ट हो गया, सब केवल सिंपल पास में ही आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी जाइए अपने ऐप को क्या है अपडेट कीजिए और इन सभी फीचर्स का क्या है लाभ उठाइए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप जो है किस पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं और किस पोस्ट पे ही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रही है। इसका हम जो है कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आप जो है कुछ नहीं करना, आपको जो है सिंपली क्या है एसएससी के पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे जाके आप जो है सीधा यहाँ पे क्या करना, अप्लाई पे क्लिक करना। जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का जो है आपको दिख जाएगा अप्लाई के लिए। वहाँ पे आपसे लॉगिन मांगेगा और आपने पहले अगर एसएससी का फॉर्म फिल कर रखा है तो आप सीधा जाके जो है अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। जब आप देखो, जब आप फिर आगे आ जाओगे लॉगिन करने के बाद, जब आप आगे करते चले जाना, कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी, सारी चीज़ें, बस आपको नेक्स्ट करना है, 1-2 ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ आ जाओगे पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स पे। पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स पे जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ आप सीधा जो भी पोस्ट आपको जो है दिख रही है या जिस बैकग्राउंड से आप हैं, सीधा आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा आपको अपना जो है यहाँ पे क्या है पोस्ट कोड डाल देना। पहले आपको रीजन सेलेक्ट कर देना। जैसे मैंने भाई कोई रीजन लिया, मुझे करना है सेंट्रल रीजन में। सेंट्रल रीजन में एक पोस्ट कोड है, कोई भी ले लिया मैंने, रैंडमली उठा लिया, CR10-526 पे मुझे अप्लाई करना है। मैंने इस पर सीधा क्लिक करा। ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, 10+2 की पोस्ट है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पर क्या मांगी गई है, तो आप नीचे आना, यहाँ आपको दिखेगा सारी चीज़ें। बैचलर डिग्री आपके पास साइंस में होनी चाहिए, फिजिक्स आपका एज जो है आपका क्या है सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल पे होना चाहिए,
डिप्लोमा या आपने इंजीनियरिंग में करी है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, या आपकी टेक्नोलॉजी है रिलेवेंट डिसिप्लिन में तो आप इस पर क्या है अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास क्या है 1 ईयर का क्या है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या टेक्नोलॉजी कर रखी तो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोडक्शन में या क्वालिटी एश्योरेंस में, इन सब में। लेकिन 1 ईयर का क्या एक्सपीरियंस वहाँ दे रखा था एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन थी, नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें पता लगा 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप इसको देखना, अगर इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर नहीं है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें मत अप्लाई करना, क्योंकि बाद में एक्सपीरियंस वाले ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये एक ऐसी पोस्ट है, अगर एक सिल्ली भी मिस्टेक करोगे ना तो भी आपको जो है बाद में क्या है ये सीधा सीधा रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। ये पोस्ट ऐसा नहीं है कि आपने कहीं और से आपका एक्सपीरियंस बना दिया, फिलहाल अभी आपने लिख दिया नोट एप्लीकेबल मेरे पास नहीं है, बाद में एक्सपीरियंस के लिए रिजेक्ट करा तो आपने कहीं से बनवा के लगवा दिया, नहीं, ये आपको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे, ये आपको क्या करेंगे रिजेक्ट जो है कर देंगे। और आपकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अगर आप फुलफिल कर रहे हो, ठीक है, तो आप सीधा जाइए, यहीं से सीधा कंटिन्यू करते चले जाना और सीधा इसको क्या कर देना अप्लाई कर देना। जैसे अब मैं और पोस्ट को दिखाता हूँ, सिंपली जैसे आपने इस पर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप सीधा जो है तुरंत ही क्या करना है यहाँ से दूसरी पोस्ट को देख लेना। भाई जैसे कोई और पोस्ट है मेरी ईस्टर्न रीजन में है, ठीक है, ईस्टर्न रीजन सेलेक्ट कर लो। पोस्ट कोड जो आपने देखा नोटिफिकेशन में उसके पोस्ट कोड पर रेंडमली मैं कोई भी उठा लेता हूँ, देखो मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ से इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखनी है मुझे, तो इसमें क्या मांगी गई है, मास्टर डिग्री मांगी गई है, बॉटनी में, जूलॉजी में या इन सब में, तो ये डीप एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर आप उसके हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखोगे तो आप बहुत 50+ पोस्ट पर आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आप इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अगर आप फुलफिल कर रहे हो जब ही आप जो है अप्लाई करना, तो आप ऐसे ही जो है आप सभी जिन जिन पोस्टों पे आपको लगता है आप एलिजिबल हो, आप जो है सीधा ऐसे रैंडमली चेक करते चले जाना अपना कितनी पोस्टों पे आप यहाँ से चेक करके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख सकते हो कि मैं एलिजिबल हूँ इस पर या मैं नहीं एलिजिबल हूँ, यहीं से ही पता करना। अगर नहीं एलिजिबल हो तो बिल्कुल भी अप्लाई मत करना, टाइम वेस्ट होगा आपका, आपके अंदर ये हो जाएगा कि हाँ मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन आपको फाइनल में क्या करेंगे वो रिजेक्ट ही कर देंगे। अगर आप एलिजिबल हो तो ही आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अगर आप फुलफिल करते हो तो। और आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिन जिन को अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप कितनी भी पोस्ट पे अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो आप जो है अप्लाई मत करना। बाकी मैं जो है एक वैसे भी मैं सेपरेट भी वीडियो लाऊंगा अभी 10th की 12th की और ग्रेजुएशन की, किन किन पे एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, किन किन पे एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप फिलहाल अभी जो है आप जो है इस पे यहाँ से आप जो है पता कर सकते हो जिन जिन पे अगर आपको डाउट है कि मैं इस पे एलिजिबल हूँ या नहीं एलिजिबल हूँ, तो ऐसे आप जो है पता कर सकते हो सिंपली लॉगिन करके। कितनी पोस्टों का निकाल लेना, कोई ऐसे वो नहीं है, ये आपको बताने के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी और डाल लेना आप जो है, कोई भी पोस्ट कोड यहाँ पे, जैसे ईस्टर्न आपके KR रीजन ले लो, MP रीजन, NR रीजन ले लो। NR रीजन में ज़्यादा वैकेंसी निकलती हैं आपकी और बच्चे चाहते भी हैं NR रीजन में आने को, इस पर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ देखो नीचे इसकी एजुकेशन डिप्लोमा होनी चाहिए आपकी, किस में, टेली कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। और इसके बाद बस आपके पास ये होनी चाहिए, है तो अप्लाई कर दो, नहीं है तो अप्लाई मत करना इन पोस्टों पर। बाकी आप ऐसे करके जो है पता कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, कोई और डाउट हो तो भी भाई मुझे ये क्या है कमेंट कर देना, और चैनल से जुड़ जाना आगे की अपडेट के लिए, क्योंकि एकमात्र चैनल है यही है जो SSC सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक